हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो है मैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स देखूंगी, पर साथ ही साथ मैं आपकी भी एनर्जीज को देखूंगी। ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज को देखूंगी, आज की एनर्जी। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की डीप फीलिंग इनके लिए क्या है। दी मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बाप रे बाप, हुआ क्या है आप लोग दोनों के बीच में? एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, दी सन। ठंड पड़ गई है ना यार। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैं तो 24 घंटे स्वेटर में रहती हूँ आजकल। क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। हर्मिट, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं, इनकी करंट एनर्जी क्या है भाई। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। ओह, क्या हुआ है आप लोग दोनों के बीच में? इतनी गंभीर समस्या, इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों भाई? किस खुशी में? आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्लैशेस आ चुके हैं। आपके पार्टनर बहुत अपसेट है, आप दूसरी तरफ बहुत अपसेट है। आप इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। ये तो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। या आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। बहुत समय से आपने ट्राई किया बट बात नहीं बनी, और इसलिए आपने सोच लिया कि बेटर है कि निकल ही जाओ, क्योंकि इस चीज़ में, जिस राह में कुछ मिलना ही नहीं है, जिसमें परेशानी होते रहना है, रोते ही रहना है, इट्स बेटर टू मूव ऑन। तो आप मूव ऑन कर रहे हो, आप थक गए हो, आप इस रिश्ते से इतनी बुरी तरह पक गए हो कि क्या ही बताएं। आपकी तरफ से आप टीम वर्क करने से इनकार कर रहे हो। आप इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको जितना करना था आपने कर लिया, इससे ज़्यादा आपसे नहीं हो सकता। आप थक गए। अब आप कंप्लीटली अपने जीवन को बदलना चाहते हो। आप सब कुछ खत्म करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप क्योंकि डिफेंसिव पोजीशन पे हो, अब आप इनके मैसेजेस नहीं चाहते, आप इनके कॉल नहीं चाहते। अब आप चाहते हो ये जितना हो सके उतना दूर रहे। आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और आपकी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रिक्टली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप इनसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहते हो। आप इस इंसान से चिढ़ते हुए, गुस्सा होते हुए, नाराज़ होते हुए, इनसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हो और इनसे मूव ऑन कर रहे हो। हाँ, इस चीज़ में आपको दुख बहुत हो रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है, एंजाइटी भी होती है, सोच विचार भी करते हो। ये सब चीज़ें ईजी नहीं हैं, बट ऐसा समझ लो कि आपने अपने बने बनाए महल पे खुद ही जो है घासलेट डालकर उसमें माचिस लगा दी है, यानी कि आपने आग लगा दी है। अब आप उस रिश्ते को नहीं चाहते, आप इस महल को नहीं चाहते। अब आप थक गए हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत लंबा इंतज़ार कर लिया है। अब आप अपने जीवन की एक नई कहानी, एक नए जन्म को लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी नए जन्म की स्टोरी ज़्यादा दिख रही है। चांसेस है आप अपनी ज़िंदगी में अब नई नई चीज़ें करना शुरू करोगे। काफ़ी क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी नई नई चीज़ें लर्न भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस के जो हाईलाइटेड साइन है सिर्फ मैंने वही बताए हैं आप लोगों को। आपके बर्थ नंबर्स में मुझे 3, 8 ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जी में। भाई आपके पार्टनर जो हैं, मैं कौन सा शब्द यूज़ करूँ आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है इनके मन में तो प्यार बहुत ज़्यादा है। प्यार इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। आपके प्रति इनके मन में बहुत इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा। ये व्यक्ति आपके लिए इमोशनल भी होते हैं, बहुत अपसेट होते हैं। बट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के और आपके बीच में, जैसे कि मैंने कहा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें ये बहुत लंबे समय से आपको परेशान किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और थकते हुए नज़र ही नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि इस राह की कोई एंडिंग ही नहीं है। ये इंसान जो है पूरी तरह से आपको पागल कर देंगे। इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में इन्होंने बहुत एफर्ट डाला लेकिन बात बनी नहीं, आप दोनों को अलग होना पड़ा, या आपके बिना खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, लोनली महसूस कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर दर्द, तकलीफ़ और परेशानियों को लेकर घूम रहे हैं। इस वक्त इनको लग रहा है कि इन्हें कोई नहीं समझ सकता, ये अपनी भावनाओं को किसी को नहीं बता सकते। मतलब ऐसी एक स्थिति है जहाँ पर किसी को बताए भी तो बताए कैसे, क्या बताए किसी को। अपनी तकलीफ़ अपने अंदर ही लेकर घूम रहे हैं, और
डिप्रेशन या एंजाइटी की एनर्जी तो डेफिनेटली है, लैक ऑफ क्लैरिटी है बहुत बुरी तरह से। ये व्यक्ति को क्यों क्लियर नहीं होता, मतलब अब मुझे गुस्सा आ रहा है, इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डीप इनसाइड ये अपने माइंड में आपको कॉल करने का सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं, आपके साथ लंबी बातें चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। बट सामने ये व्यक्ति एकदम विपरीत, एकदम अलग, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, रूड हो रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, बिना वजह आपको ब्लेम कर रहे हैं, बिना वजह आपको ऐसा मान रहे हैं कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको तकलीफ पहुंचाई, आप उनको हर्ट करते हो, आप उनको नीचा दिखाते हो। इस इंसान को प्रॉब्लम ये है कि इनको अपनी ही बात राइट लगनी है, आपके पार्टनर को अपनी ही बात, अपना ही पॉइंट सही लगना है। इनको लग रहा है कि मैं ही राइट, मैं ही सही, और इनको लग रहा है कि आपके जीवन में या तो कोई व्यक्ति है या कोई थर्ड पार्टी है जिनको छोड़कर वो आपके लिए नहीं आ सकते, जो इनके लिए बहुत महत्व रखते हैं, जिसकी वजह से ये आपको नहीं क्लैरिफाई कर सकते कि क्या मुश्किल, ये मतलब क्या मजबूरी है और क्या मुश्किल है। आप इनके लिए हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करने के लिए रेडी थे, लेकिन ये व्यक्ति है कि आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहे। सीधी बात इस मोटी बुद्धि में जा ही नहीं रही। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर्स में 11 है, 12 है, इनके बर्थ नंबर्स में 21 है, 3 है, 5 है, ये कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। कोई दूध उबाल रहा है एकदम से, ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हुआ, जैसे कोई दूध उबाल रहा है, कोई दूध उबल रहा है, या ये इनका दिल उबल रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है। यार ये हैवी कंपटीशन फील कर रहे हैं, ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा। ये आपको लेकर बिट्रेट फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनको तकलीफ हुई है, ये हर्ट हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। एंजाइटी, डिप्रेशन, सोच विचार, ये अपनी ही कहानियाँ बुन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में अपनी एक कहानी बुन रखी है जिसको ये मानना चाहते हैं, जिसमें ये आपको देखना ही नहीं चाहते। इनको लग रहा है कि आप इनको सच बताना ही नहीं चाहते, या ये व्यक्ति आप दोनों के बीच में, यानी कि थर्ड पर्सन और आपके बीच में कोई चुनाव नहीं कर सकते, और वो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको मजबूरी में ऐसी स्थिति में लाकर रख रहे हो जो स्थिति में ये चाहकर भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकते, और ये बातें आप नहीं समझ पा रहे हो। ये व्यक्ति आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पैशन दिखता है इनको, इस रिश्ते में इनको बहुत मज़ा आता है, आपके साथ ये लाइफ खुलकर जीते हैं। बट इनको लग रहा है कि इस रिश्ते का कोई स्कोप ही नहीं है। आप चाहे इस व्यक्ति को जितना कहें, पर इस इंसान को अपनी बात से आगे कुछ देखना ही नहीं है, अंधकार में ही रहना है। ये एक स्टक सिचुएशन में है, जो स्टक सिचुएशन है ना, वो इन्होंने खुद बनाई है, खुद ही लक्ष्मण रेखा क्रिएट की है, और खुद ही उस रेखा को पार करने से मना कर रहे हैं। कह रहे नहीं, किसी और ने ना वो लाइन क्रिएट की है, उस लाइन को मैंने पार किया तो मुझे रावण ले जाएगा। अगल बगल में कोई रावण नहीं है, बट स्टिल उन्होंने फिर भी खुद ही लाइन क्रिएट की है। अब ये लाइन क्रिएट करने का मतलब ये भी लग रहा है कि ये सेफ गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये अपनी गलती नहीं मानना चाहते, जिसके वजह से इनको डर है कि अगर इन्होंने लाइन क्रॉस कर ली और आपको अप्रोच कर लिया तो आपके पास पहले से ही बहुत सारे इफ़ बट प्रूफ हैं, और आपको उसमें क्लैरिटी चाहिए। भाई तुम क्लियर कर लो, ये पॉइंट क्या है, इस चीज़ को क्लियर करो। इस व्यक्ति की तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका जो है दिल टूटा है, ये आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, पर इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एग्जॉशन फील हो रही है, अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है, अंदर ही अंदर डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये व्यक्ति आपको मिस बहुत कर रहे हैं, मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किस पगलेट या पगलेटी को चुना है यार, ये तो लिटरली कॉम्प्लिकेटेड केस है। लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स है, प्रॉब्लम्स है। इस इंसान को तो इतना भी नहीं पता कि जब प्यार है तो उस चीज़ को ठीक करो। इनको तो डायरेक्टली ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बातें छुपा रहे हो या चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इन्होंने होप्स हार दी हैं पहले से ही। क्या ये वापस आएंगे? चलो देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये नियर फ्यूचर में इनके एक्शंस क्या होने वाले हैं? नियर फ्यूचर में इनके एक्शंस क्या होंगे? द हीरोपेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। भाई ये आ तो जाएंगे वापस, ठीक है, तो इस बात को लेकर परेशान मत होना, एग्जॉस्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भले आपने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन ये आएंगे वापस, ये वापस आएंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये नहीं आएंगे, ये आएंगे वापस।
इनका आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। ये चाहकर भी आपको नहीं छोड़ सकते, ये छोड़ना चाहते हैं, ये नहीं छोड़ सकते, ये चाहकर भी आपको नहीं छोड़ सकते। ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके पास वापस आ जाएंगे, और ये कुछ ज़्यादा लंबा मुझे आपसे दूर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मैं अगर कहूँ मैक्स टू मैक्स, अगर ये व्यक्ति आपसे कब तक कम्युनिकेट करेंगे, तो मैं कहूँ कि 3 महीने के अंदर अंदर ही आपसे वापस बात करेंगे। 3 हफ्ते या 3 महीने के अंदर अंदर ही आपसे वापस बात करेंगे। यूनिवर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, ये आपसे पैचअप करेंगे वापस। हालांकि आप इस रिश्ते से तंग हो रहे हो अब। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द चैरियट। अब ऐसा हो सकता है कि या तो आप शादी के लिए कन्विंस हो गए हैं, कहीं और शादी का रिश्ता देख रहे हैं, या तो आप कहीं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं जिस व्यक्ति में, यानी कि किसी और व्यक्ति का अगर आप में इंटरेस्ट था तो आपने वहाँ ध्यान देना शुरू कर दिया है। पर ये व्यक्ति वापस से आ रहे हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। इस इंसान की तरफ से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है। डिसीजन मेकिंग आप ही को मिलने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून विथ, देखो यार, आपके जीवन में ना आपको क्लियर होना पड़ेगा आपको चाहिए क्या, क्योंकि ये इस इंसान की एंट्री तो दोबारा हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि इंसान बहुत ज़्यादा, जिस व्यक्ति से ये बंदा-बंदी जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। मैं ये कहूँगी कि इन्हें प्यार बहुत है आपसे, ये आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपसे अटैच्ड हैं, बट ये आपको अपने हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, जैसे चाहिए वैसे ट्रीट कर रहे हैं। इनको कोई चीज़ सही नहीं लगती तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है, इनको सब चीज़ें ठीक लगने लगती है तो ये रिश्ता वापस से बोलते हैं शुरू हो जाता है। रिश्ता जो है दो तरफा होता है, दो लोगों को तरफ से निभाया जाता है, पर रिश्ते में मर्जी सारी इन्हीं की चल रही है। इनका जब मन करता है इस रिश्ते में सब बेहतर हो जाता है, नहीं तो रिश्ता खराब। आपकी मर्जी इसमें शामिल ही नहीं है। इस रिश्ते में आप क्या बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। आपको इस रिश्ते में रहना है, आपको इनकी ज़रूरत है, वो इम्पोर्टेंट नहीं। आप अकेले हो रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको तकलीफ हो रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये कैसा है ना कि ये रिश्ते की ये सीरियसनेस नहीं है इनके अंदर, ये मास्टर प्लेयर की एनर्जी है भाई। जब इनको सही लगता है ये आकर पैचअप करने लगते हैं, और इनको पता है आप मान जाएंगे, आप कन्विंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। इनको अच्छे से पता है कि आप थोड़ा सा इन्होंने बोल दिया तो आप फैल जाओगे एकदम से इनके सामने, क्योंकि इनको पता है कि इमोशनली आप भी उतने ही इनके साथ इन्वेस्टेड और कनेक्टेड हो जितने ये आपसे हैं। तो ये कैसे ना बार बार वही चीज़ें, वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं आपके साथ। अब देखो, इसमें फैसला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत कुछ नई शुरुआत हो सकती है। हाँ, उसमें सब्र लगेगा, रातों रात चमत्कार नहीं होगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नई शुरुआत जैसे ही होती है आपके अंदर कुछ चीज़ें बदलती हैं, आपकी लाइफ बदलती है, ये इनकी एंट्री होती है और सब कुछ आप फिर से रायता फैला देते हैं अपने जीवन में। आपको अपने लाइफ में ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपने मूव ऑन कर ही लिया तो कंप्लीट मूव ऑन कर लो, फिर मत पीछे मुड़कर देखो। लेकिन अगर आप बार बार उनको ऐसे ही मौका दे रहे हो तो ये व्यक्ति बहुत लाइटली ले रहे हैं आपको। यूनिवर्स मुझे पता है क्या ये सुधरेंगे कभी? अब आ रही है ना मेरे को सॉलिड वाली नींद, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो अब इस रीडिंग के बाद हम थोड़ा विश्राम करेंगे। भक्तजनों, तुम भी कर लेना, ओके? यूनिवर्स मुझे बताएं, मजाक कर रही थी मैं, मुझे बताएं क्या ये सुधरेंगे? 3 ऑफ कप्स, दी हैंगमैन। यार देखो, इनको सबक ज़रूर मिलेगा, इनको ऐसा है कि लेसन ज़रूर लर्न करेंगे ये भी। इनको अक्ल आएगी, नो डाउट इन दैट, ये अक्ल आएगी, पर ये तब तक नहीं आएगी जब तक आप इनको अक्ल लाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, जब तक आप इनको परेशान नहीं करेंगे, जब तक आप इनके लिए काजोल नहीं बनेंगे। वो अनिल कपूर और काजोल की नहीं, हम आपके दिल में रहते हैं। काजोल बाद में कैसे सबक सिखाती है अनिल कपूर को। अनिल कपूर पीछे लगा रहता है, पर वो बोलती है भाड़ में जा, निकल, चल, गेट आउट, समझ के क्या रखा है मुझे। पर एट द एंड क्या होता है? नहीं, वो वाली एंड छोड़ दो, मतलब मारा मारी छोड़ दो। अगर देखो तो बीच में तो सब कुछ यूनियन हो ही जाता है ना, तो वैसा ही कुछ होगा। लेकिन आपको बनना पड़ेगा काजल। अगर लड़का हो तो आपको, अब लड़कों को क्या नाम दूँ, करण बन जाओ, ठीक है, जो भी नाम समझ में आया रख लेना अपना नाम। आपको वैसा बनना पड़ेगा, स्टबन।
जब तक आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे, जब तक आप इनको बार बार ऐसे करते रहोगे कि नहीं नहीं मेरे बाबू मेरे सोना, तब तक ये नहीं समझेंगे आपकी प्रॉब्लम। यही है कि आप उनको सबक सिखाने से डरते हो, और अगर वो आ जाते हैं और चले जाते हैं 2 मिनट के अंदर आप टेंशन में आ जाते हो कि अरे अब आप क्या करेंगे, अब आप कैसे मैनेज करेंगे। अरे क्यों, आपके जीवन में क्या आपको एकमात्र यही इंसान लगते हैं कि आपके जीवन में बने हुए हैं? दीदी लेकिन हम इनसे प्यार करते हैं, तो प्यार की शायद बोलते प्यार की क्या पूरी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पर डालकर रखी है आपने, अकेले खुद ही कोई निभाना है, उनको निभाने देना नहीं है क्या? भाई देखो, अब आप ही इनको बहुत ज़्यादा लल्लू पचू कर करके सर पे बिठा रहे हो, एंड उसके बाद आप बोल रहे हो कि दीदी ये आते नहीं, ये कुछ कर नहीं रहे, ये एक्शन ले नहीं रहे। अपने भाव बढ़ा दो, ठीक है, डिमांड बढ़ाओ अपनी। जब डिमांड बढ़ेगी ना तभी वैल्यू समझ में आती है। सोने की बताया ना मार्केट में वैल्यू क्या है, सोना मतलब नींद की बात नहीं कर रही हूँ, गोल्ड की बात कर रही हूँ। गोल्ड की वैल्यू पता है ना कितनी है? महंगा है ना, महंगा है ना, हीरा महंगा है ना। चांदी और ये जो नॉर्मल तांबा होता है वो कैसा है? चांदी और तांबा सब ले सकते हैं ना, गोल्ड कितने लोग लेते हैं? हर किसी की चाहत है गोल्ड को पाना, हीरा खरीदना, हीरा सदा के लिए, सुना है ना? वो हीरा बनो यार, डिमांड बढ़ाओ अपनी। राम है मुसाफिर और भी हैं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। वैल्यू बढ़ाओ। बंदा प्यार करता है, बंदी प्यार करती है, ये बात तो कंफर्म है। बनो काजोल, बनो उस लेवल के पर्सन जहाँ पे स्टबन हो जाओ। याद रखना, उनसे तब तक प्यार खत्म नहीं होगा जब तक इस प्यार को आप सोचते रहोगे। आप बार बार बोलोगे मैं प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, वो चीज़ आपको तकलीफ देगी। आप बार बार खुद को ये कहोगे नहीं भाई इसमें क्या है, हीरा है, मोती है, क्या जड़ा है, मैं इसको लेकर क्यों पगलाऊं, तो देखो आसान हो जाएगा मूव ऑन करना। मूव ऑन करना पड़ेगा, मूव ऑन करोगे नहीं तो इनको अक्ल नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति फिर यही पैटर्न को शुरू करेंगे। आपके पार्टनर आएंगे वापस आपके पास, यकीनन आएंगे, उनको आना पड़ जाएगा। यूनिवर्स चाहता है, ये यूनिवर्स चाहता है कि ये वापस आएँ, और ये आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी उस वक्त क्या रहती है। अगर आपकी एनर्जी उस वक्त भी फेमिनाइन नहीं है, उस वक्त भी, या उस मैस्कुलिन बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं हो, तो भाई साहब फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर तो इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आपके मज़े लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। इस इंसान को कोई सबक नहीं मिलेगा। ये इंसान फिर आपको तकलीफ देंगे और फिर चले जाएंगे। फिर आपको जो है वही सब रोना गाना, पीटना, परेशान होना, वही सब फील करना पड़ेगा। अगर आपको वो फील करने में इंटरेस्ट है तो ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, कर लो, फिर कंटिन्यू करो उस चीज़ को। एक सेकेंड ना, चलो अब मैसेजेस देख लेते हैं भाई आपके पार्टनर के। यूनिवर्स मुझे बताएं जिस व्यक्ति से मेरे व्यूवर्स डील कर रहे हैं उनके मैसेजेस क्या हैं इनके लिए। आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ एट द मोमेंट। इस वक्त ये अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिप्रेसिव एनर्जी में थे ही। इनका यही है, अपने मन से आएंगे, अपने मन से जाएंगे, और आप परेशान होते रह जाएंगे। यही चलता रहेगा आपकी लाइफ में। इसलिए आपको तो अब सबक सिखाना पड़ेगा इनको। आई नीड टू हील माई सेल्फ फर्स्ट। पहले ये अपनी हीलिंग करेंगे, फिर उसके बाद फिर आपकी हीलिंग को ख़राब करने आएंगे। सब कुछ बदल जाएगा जल्दी। हाँ, बदल ही जाना है, सब कुछ बदल जाएगा भाई। प्लीज़ फॉरगिव मी। माफ़ी मांगने पे मजबूर तो होंगे, आप मजबूर करोगे तो। अगर आप ही माफ़ी मांगते रह जाओगे तो फिर तो हो गया, फिर तो किस्सा ख़राब। इनको माफ़ी मांगने के लिए लगाओ, खुद क्यों माफ़िया मांग रहे हो। लास्टली, आई वॉन्ट यू इनसिक्योरिटीज़। ये आपको वापस अपने जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बेचैन, ये बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके बिना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो पे देख सकते हैं। सब डिटेल्स मैंने डाली है, चैनल की हो, इंस्टाग्राम की हो, पर्सनल रीडिंग हो, सब की। इवन ब्रेसलेट की भी मैंने डाल दी है, सब डिटेल्स उसी में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको कोई कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहा है मेरा फ़ोटो चिपका कर, तो आप समझ जाओ लिटरली मेरे पास इतना टाइम होगा क्या कि मैं बैठ के कमेंट बॉक्स में बैठ के अपना नंबर बांट रही होंगी। ऑब्वियस है, लॉजिक है, एक कॉमन सेंस है। उस व्यक्ति को इग्नोर करो, या तो उस व्यक्ति का जो अकाउंट है रिपोर्ट कर दो उस पर। सीधा मैसेज के इसमें ऑप्शन आता है रिपोर्ट दिस मैसेज या रिपोर्ट दिस अकाउंट, हो जाएगा रिपोर्ट, ठीक है। नहीं तो इग्नोर करो, टोटल इग्नोर। या तो उसको बैठ के इरिटेट करना शुरू कर दो, और बताओ क्या हाल चाल, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, परेशान कर लो उसको, और क्या, ठीक है। मेरी जो डिटेल मिलेगी वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, क्योंकि वो मैंने लिखी है। मैं बैठ के अलग से एक कमेंट बॉक्स में
नहीं करूँगी मैसेज, सोचो इस चीज़ पे, क्योंकि काफ़ी लोग ना रिस्पॉन्ड कर रहे हो उन लोगों को, मत किया करो, अब इग्नोर करो। मैं तो ब्लॉक कर रही हूँ, पर मैं कितने लोगों को ब्लॉक करूँ? ऐसे इतने स्कैमर्स हैं कि भाई क्या ही बताएं। और प्रॉब्लम ये है कि इन स्कैमर्स को शर्म भी नहीं आती, इनमें तो कोई शर्म नहीं है, इनको तो लिटरली इतने बेशरम लोग हैं, इनको तो आराम, इनको कोई टेंशन नहीं है कि लोगों को ऐसे परेशान करके पैसे वैसे खा के निकल लेने के लिए। इसलिए सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।